वक्त बाराबंकी में संबोधित कर रहे हैं, लिए चलता है। अस्पतालों में जो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है, उसका भी इन वर्गों की बहनों को लाभ रहा है। भाइयों और बहनों, दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने हमारी बेटियों की जरूरतों, उनके परेशानियों पर बिल्कुल ही आंखें बंद कर दी थी, ध्यान ही नहीं दिया। अगर उनके हृदय में जरा सा भी दर्द होता तो क्या वो उन मंचलों को खुली छूट देते जो स्कूल से आने जाने वाली हमारी बेटियों को छेड़ते थे? आज यूपी में ऐसे मंचलों को पता है कि अगर सीमा लांगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। साथियों, 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं ने कैसे मुस्लिम बेटियों को, पूरे परिवार को असुरक्षित कर दिया था, ये सब जानते हैं। और जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है? हम परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार का दुख जानते हैं। मैं जरा गौर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था, तब तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया? हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है, आप सब मेरे परिवार के हैं। आपने वोट बैंक की वजह से इन लोगों ने मुस्लिम बेटियों के जीवन की पहाड़ जैसी दिक्कतों को देखने की भी फुर्सत नहीं थी, नजरअंदाज कर दिया। ये हमारी ही सरकार है जिसने इन मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दुष्चक्र से मुक्त किया है। और साथियों, आप ये भी समझिए, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये सिर्फ बेटियों को सुरक्षा देता है ऐसा नहीं है, ये उन मुस्लिम बेटियों के पिता को भी सुरक्षा देता है, ये मुस्लिम बेटियों के भाई को भी सुरक्षा देता है, ये मुस्लिम बेटियों की माता को भी सुरक्षा देता है। क्योंकि बड़े अरमानों के साथ बेटी की शादी करा करके ससुराल भेज रहे माँ बाप, जीवन में कितना बड़ा आनंद और संतोष होता है। लेकिन वही बेटी 5-10 साल के बाद 3 तलाक, 3 तलाक, 3 तलाक सुन के जब घर लौट आती है, आप कल्पना कर सकते हैं उस बेटी के बाप पर कितनी बीतती होगी, उस बेटी के मां पर कितनी बीतती होगी, उस बेटी के भाई को कितना दर्द होता होगा। तुम परिवार वाले हो, अरे तुम्हें तो इस दर्द का पता चलना चाहिए था, तुम्हें नहीं चला, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बैलेट बॉक्स ही दिखता है, तुम्हें किसी की जिंदगी नहीं दिखती है।
हमारी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान बढ़े, ये डबल इंजन की सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। इसलिए 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने इसके लिए ईमानदारी से काम किया। भाजपा सरकार ने तय किया कि सभी राज्यों में महिलाओं की सुनवाई के लिए वन स्टॉप सेंटर, थानों में महिला हेल्प डेस्क और विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने। आपको हैरानी होगी, 6-7 साल पहले हमारे देश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या सिर्फ 1,10,000 थी। मैं पूरे देश की बात बताता हूं। अब महिला पुलिस कर्मियों की संख्या सिर्फ 5-7 साल में 2.25 लाख के भी ऊपर पहुंच चुकी है। भाइयों बहनों, यूपी में इतने दशकों तक कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारें रही, लेकिन योगी जी के आने के पहले उत्तर प्रदेश में करीब करीब 11,000 महिला पुलिसकर्मी थी। 11,000। 7 दशक के बाद कहां पहुंचे? 11,000। बीते 5 साल में ही हमारे योगी जी ने, भाजपा सरकार ने लगभग 20,000 नई भर्तियां हमारी बेटियों की पुलिस में की है भाइयों। और इतना ही नहीं, हमने पुलिस में ही बेटियों की भागीदारी की ऐसा नहीं, बल्कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, ऐसे अर्धसैनिक बलों और सेना में भी हम बेटियों की भागीदारी का विस्तार कर रहे हैं। आज बेटियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमांडो बनकर देश और समाज को सुरक्षा दे रही है। सेना में भी हर मोर्चे को हमने बेटियों के लिए खोल दिया है। सैनिक स्कूलों, मिलिट्री एकेडमी में अब बेटियां भी पढ़ाई कर रही हैं, ट्रेनिंग ले रही है। भाई और बहनों, ये प्रयास बेटियों की सरकारी सेवाओं में अधिक भागीदारी के तो है ही, उससे भी अधिक ये बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास भी है। हम ऐसे ही सामर्थ्यवान उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के लिए आपसे फिर एक बार दोबारा भारी समर्थन मांग रहे हैं। भाइयों और बहनों, 2017 से पहले के 1.5 दशकों में आपने देखा है कि इन लोगों ने बारी बारी से सत्ता भोग किया, लेकिन विकास को भी जाति और पंथ के दायरे में समेट दिया। हर सुविधा में ये लोग भेदभाव करते थे, पक्षपात करते थे। बाराबंकी और अयोध्या राजधानी लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है। यहां बिजली की क्या स्थिति थी? 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा ही बहुत कम होती थी। जो पैदा होती थी वो दशकों पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों, पुराने ट्रांसफार्मर का नेटवर्क, वही उसको खा जाता था।
केंद्र सरकार ने पूरे देश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने और ट्रांसमिशन पर बहुत अधिक काम किया। पहले गांव में ट्रांसफार्मर जल जाए, कई कई दिन तक बदला नहीं जाता था। गांव के गांव अंधेरे में रहते थे। योगी जी की सरकार में अब ट्रांसफार्मर बदलने में देरी नहीं होती। जल्द से जल्द बिजली लाने का प्रयास होता है। भाइयों और बहनों, ये मानव स्वभाव है कि जब किसी की एक आकांक्षा की पूर्ति होती है तो उसमें अगली आकांक्षा जाग जाती है। जैसे किसी को सामान्य सा मोबाइल मिल जाए तो फिर उसका मन करता है कि कुछ दिन बाद वो और अच्छा स्मार्टफोन खरीद पाए। इसी प्रकार जब विकास भी नई आकांक्षाओं को जन्म देता है। जिन गांवों में सड़क आ गई, वहां सिंगल पट्टी है तो डबल पट्टी मांगेंगे, डबल पट्टी है तो ऑल वेदर रोड की आकांक्षा बढ़ती है। जहां हाईवे आ गए, रेल आ गई, वहां लोग एयरपोर्ट चाहते हैं। पहले बसपा और फिर सपा ने तो विकास की इस आकांक्षा को ही सीमित कर दिया था। इन्होंने तो आपको छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसा दिया था। इन दिनों आप सब टीवी वाले गांव गांव जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, और जब लोग कहते हैं कि ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, तो जो टीवी वाला है ना जरा खरोटता है, नहीं ले, लेकिन उसका क्या, उसका क्या। तो फिर नागरिक बोलता है हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो फिर टीवी वाले अगर जिसको पिछले 20 साल से मेरे जैसे लोग पसंद नहीं है, वो उसका अर्थ निकालते हैं, देखो लोगों को कुछ मिला नहीं है। लेकिन मैं उसमें से दूसरा अर्थ निकालता हूं। मैं देखता हूं कि मैंने आज देश में एक वातावरण पैदा किया है, जिस वातावरण से लोगों की चाह बढ़ी है। उनको लगता है इतना तो हुआ और अधिक होना चाहिए, इतना तो हुआ और अधिक होना चाहिए। और लोग पहले तो कहते ही नहीं थे, पहले तो ये कहते थे भाई क्या करें, हम तो गरीब के घर में पैदा हुए, ये इलाका ही ऐसा है, लोग ये चलो भाई भगवान ने जन्म दिया गुजारा कर लेंगे। आज ऐसा नहीं कह रहे हैं। मुझे गर्व है, मेरे देशवासी कह रहे हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्योंकि उनको मोदी पे भरोसा है। भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार आपको बड़े सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का प्रोत्साहन दे रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस ऐसा ही एक प्रयास है। ये एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार, कारोबार को गति देने वाला है। इसके इर्द गिर्द लगने वाली फैक्ट्रियां आने वाले सालों में इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। अयोध्या में हो रहा एयरपोर्ट का विस्तार इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को
और सशक्त करने वाला है। इससे देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। 21वीं सदी में अयोध्या का विकास सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे अवध क्षेत्र से पर्यटन और तीर्थाटन की संभावनाओं को विस्तार देगा। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारे एक किसान साथी फल, सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। भाइयों बहनों, हम सत्ता में आए उसके पहले, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया उसके पहले, क्या कभी भी आपके कानों पे किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से छोटे किसान ये शब्द भी सुना था क्या? सुना था क्या? इस देश में 80-90% छोटे किसान हैं, लेकिन देश के राजनेताओं को, देश की सरकारों को छोटे किसानों की परवाह नहीं थी। भाइयों, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो भी परिवार बढ़ता है तो बढ़ जाता है, उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूं। भाइयों बहनों, बाराबंकी के ऐसे ही 5 लाख से अधिक किसानों को, छोटे किसानों को हमने जो योजनाएं दी हैं उसका लाभ मिल रहा है। और आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ बाराबंकी में ही हमने कितने रुपए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं। मैं सिर्फ बाराबंकी का बताता हूं, और सीधे उनके बैंक खाते में गए हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटमनी नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, किसान मतलब किसान। कितना पैसा गया बताओ? 800 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया अकेले बाराबंकी में किसान के खातों में गया है। अगर मैं बाराबंकी के लिए 800 नहीं 200 करोड़ की भी योजना जाहिर करता ना, तो अखबार वाले, टीवी वाले हेडलाइन बना देते, बाराबंकी के लिए 200 करोड़। 800 करोड़ दे चुका हूं भाइयों, 800 करोड़ दे चुका। हमारी सरकार अपने मेहनत कर किसानों के सामर्थ्य में सहयोग के लिए खर्च कर रही है। साथियों, भाजपा सरकार की कार्य संस्कृति है कि हम समस्याओं के स्थायी समाधान पर बल देते हैं। चीनी की पैदावार अधिक हो गई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर गई, तो गन्ना किसानों को बहुत समस्या आती है। लेकिन सपा बसपा वालों ने इसका आसान रास्ता निकाला और चीनी मिलों को ही बंद कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन भाजपा की सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान पर काम कर रही है। हमने चीनी मिलों की सेहत तो सुधारी, गन्ने से इथेनॉल पर भी जोर दिया।
यानी जब गन्ना ज्यादा हो जाए तो बेकार ना हो जाए, उसे इथेनॉल बनाया जाए ताकि मेरे किसान को परेशानी न हो। इथेनॉल की बिक्री से जो पैसा मिल रहा है वो चीनी मिलों के साथ ही गन्ना किसानों का भी फायदा कर रहा है। साथियों, पशुधन हमारी खेती का अभिन्न हिस्सा है। पशुधन की समृद्धि के लिए हमारी सरकार आजादी के बाद पहली बार, दोस्तों आप देखिए ये सरकारें कैसे चलाते थे, उनकी प्राथमिकताएं क्या थी। आजादी के बाद पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की लागत से हमने पशुओं के टीकाकरण का अभियान चला रखा है। हम सिर्फ कोरोना के लिए मनुष्य का टीकाकरण कर रहे हैं ऐसा नहीं, ये खुरपका, मुंहपका, फूट एंड माउथ डिसीज जो हमारे पशुओं को होता है उनको बचाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का टीका अभियान चला रहे हैं।